हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल क्लासरूम। दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हम लोग आज डील करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑफर्स एंड इनविटेशन टू एन ऑफर। सो स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स। There are five types of offer. First is general offer, second specific offer, which is also known as special offer, third cross offer, fourth counter offer, and the fifth is standing offer. तो स्टार्ट विद द जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? एक जनरल ऑफर वो होता है जिसको हम एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को ऑफर करते हैं। हम जब पब्लिक को ऑफर करते हैं, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन को आप ऑफर नहीं कर रहे हो, आप एक जनरल पब्लिक को ऑफर कर रहे हो कि कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ही आप उस ऑफर की कंडीशंस को फुलफिल करते हो, आप उस ऑफर को ये माना जाएगा कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। So as per section 8, anyone performing the conditions of the offer can be considered to have accepted the offer. जैसे ही आप उसकी conditions fulfill करते हो, उस offer की conditions fulfill हुई, ऐसे ही आपको ये consider किया जाएगा कि आपने उस offer को accept किया है। Until the general offer is revoked or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. जब तक वो ऑफर रिवोक नहीं होता, विड्रॉन नहीं हो सकता, तब तक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, इसको कंटिन्यू ऑफर माना जाता है जब तक वो ऑफर रिवोक नहीं किया गया, जब तक विड्रॉ नहीं किया गया। There is a landmark case of general offer, that is Carlyle versus Carbolic Smokeball Company. इस केस में क्या हुआ था? कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी है जो एक मेडिसिन बनाती है। उसने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट दिया कि जो कोई भी हमारी इस मेडिसिन को यूज करेगा एंड उसके बाद किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो हम उसको $100 देंगे। तो वो मेडिसिन आपको उस तरीके से यूज करनी है जैसे हम लोगों ने प्रिस्क्राइब किया है। सो ये एक ऑफर था कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी का टू द जनरल पब्लिक, टू द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अब क्या हुआ, मिसेस कार्लिल थी, उन्होंने उन्हीं मेडिसिन को जो कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी ऑफर कर रही है, वही मेडिसिन मिसेस कार्लिल ने यूज करी। लेकिन उनको यूज करने के बाद जिस मैनर में बताया गया था उसी तरीके से उन्होंने मेडिसिन को यूज किया, बट स्टिल उनको फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इस केस पे कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट हेल्ड दैट शी कुड रिकवर द अमाउंट एज बाय यूजिंग द स्मोक बॉल शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। तो जैसे ही उन्होंने उन मेडिसिन को यूज किया, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया, सो दैट शी कुड रिकवर द अमाउंट, वो अमाउंट रिकवर कर सकती है। तो यहाँ पे मिसेस कार्लिल को रिवॉर्ड दिया गया कि जो भी $100 आप स्मोकबॉल कंपनी मिसेस कार्लिल को देगी। स्पेसिफिक ऑफर, व्हेन ऑफर मेड टू द स्पेसिफिक और एन असर्टेन पर्सन। यहाँ पे एक स्पेसिफिक और असर्टेन पर्सन को ऑफर दिया जाता है, ना कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स को। तो स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन टू whom the offer has been made. जिसको ऑफर दिया गया है वही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड एन स्पेसिफिक ऑफर। सो जनरल ऑफर में आप ओपनली लोगों को देते हो कि कोई भी जैसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस आप फुलफिल करोगे आप ऑफर एक्सेप्ट माना जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक ऑफर को वही लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसको वो ऑफर मेड किया गया है। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, बोल्टन वर्सेस जोन्स। इस केस में क्या हुआ था, जो ए और बी दो पर्सन थे, ए बिजनेस परचेज करता है बी का, लेकिन सी जो होता है वो क्रेडिटर होता है बी का। तो वो अपने डेट को सेट ऑफ करने के लिए सी बी से कुछ गुड्स खरीद लेता है। लेकिन जैसे ही बिजनेस सोल्ड आउट हुआ ए को, ए उसको सप्लाई कर देता है गुड्स एंड सी इसमें क्या करता है, रिफ्यूज करता है कि मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये स्पेसिफिक ऑफर किसको दिया था, बी को दिया था। आपने गुड्स क्यों सप्लाई किए? क्योंकि सी ने क्यों गुड्स परचेज करे थे, उसने अपना डेट सेट ऑफ करने के लिए गुड्स परचेज करे थे। तो यहाँ पे सी ने रिफ्यूज कर दिया कि आई विल नॉट पे मनी टू यू।
सो यहाँ पे कोर्ट ने बोला द ऑफर वॉज नॉट मेड टू ए देयरफॉर देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी। सो ए को कोई ऑफर ही नहीं दिया गया था, तो ए और सी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। शी इज नॉट लायबल टू पे ए फॉर द गुड्स। यहाँ पे सी किसको लायबल था, बी को था। बी के पास ऑलरेडी सी के पैसे थे, तो सी किसी को भी पेमेंट नहीं करेगा। नाउ द थर्ड इज cross offer, when two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, is called as cross offer. क्रॉस ऑफर क्या होता है, जब दो पार्टीज एक्सचेंज कर रही हैं सेम ऑफर्स एक दूसरे को बिना इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट कि ये पार्टी भी हमको ये सेम ऑफर दे रही है। सो दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस ऑफर। यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि जो ऑफर मेड किया गया है उस पर्सन के द्वारा उसको ये नहीं कंस्ट्रू किया जाएगा कि दिस इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर्स ऑफर, कि ये एक एक्सेप्टेंस है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ए एंड बी दो पार्टीज हैं। ए क्या बोलती है कि मैं अपनी कार आपको 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, बट उधर से ही सेम बी भी क्या बोलता है कि मैं आपकी कार 2 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। बी इज इग्नोरेंट अबाउट ए कि ए बेचना चाहता है, एंड ए इज इग्नोरेंट अबाउट बी कि बी खरीदना चाहता है। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज क्या कर रही हैं, ऑफर्स दे रही हैं। यहाँ पे किसी के भी ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड ऑफर। सो क्रॉस ऑफर, दिस इज नोन एज अ क्रॉस ऑफर। Now, counter offer. When the offeree offers to qualified acceptance of the offer subject to modifications and variations in the terms of original offer, he is said to have made a counter offer. Counter offer amounts to rejection of the original offer. It is also known as conditional offer. So counter offer में क्या होता है, एक पार्टी किसी ने ओरिजिनल ऑफर दिया कि मैं आपको अपना प्लॉट बेचना चाहता हूँ 10 लाख रुपए में, तो बी क्या बोलता है, बी काउंटर ऑफर देता है कि नहीं मैं आपका प्लॉट तो खरीदना चाहता हूँ लेकिन 8 लाख रुपए में। सो ये जो काउंटर ऑफर दिया 8 लाख रुपए का, दिस इज नोन एज काउंटर ऑफर। और इसको ये क्या करता है, जो ओरिजिनल ऑफर है उसको रिजेक्ट कर देता है। सो दिस इज नोन, काउंटर ऑफर इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल ऑफर भी इसको बोला जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट ओपन ऑफर। ओपन ऑफर क्या होता है, ओपन ऑफर को हम स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोलते हैं। एक ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो क्या रहता है, एक्सेप्टेंस के लिए ओपन रहता है एक पीरियड ऑफ टाइम तक, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर और ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर। सो स्टैंडिंग ऑफर का हम एक एग्जाम्पल से डील करते हैं। एक पर्सन होता है एक्स, वो एक ऑडिबल ऑयल का मर्चेंट होता है। वो एडिबल ऑयल क्या करता है, सेल आउट करता है। ऑफर्स, वो ऑफर देता है टू सप्लाई एडिबल ऑयल्स टू अ होटल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट 2 years। द ऑफर बाय एक्स इज अ स्टैंडिंग ऑफर। यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है, एक एडिबल ऑयल मर्चेंट है, वो ऑफर देता है होटल्स को कि आपको जब भी 2 साल के अंदर नेक्स्ट 2 years में आपको जब भी ऑयल की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बताना। सो दिस इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। जो ऑफर दिया गया एक्स के द्वारा होटल्स को, वो स्टैंडिंग ऑफर दिया, वो कंटिन्यू रहेगा, ओपन रहेगा फॉर द 2 years, नेक्स्ट 2 years तक ओपन रहेगा। सो दिस इज नोन एज ओपन ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर. A person offers certain terms on which he is willing to negotiate and invites the other party to make an offer on those terms. So invitation to offer कोई ऑफर नहीं होता, ये एक इनवाइट होता है। आप दूसरी पार्टी को इनवाइट करते हो कि आप आओ और मुझे ऑफर दो। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ कि नहीं करता हूँ। एग्जाम्पल, आपके किसी मॉल में गुड्स डिस्प्ले हैं, बहुत सारे गुड्स, जैसे एक वेस्टर्न ड्रेस है जिसपे 20,000 रुपए का टैग लगा हुआ है एंड वो बाहर टंगी हुई है एक शोरूम के बाहर। तो आपने देखी वो ड्रेस, आप अंदर जाते हो। सो ये जो ड्रेस है, जो डिस्प्ले में ड्रेस लगी हुई है, वो क्या कर रही है, आपको इनवाइट कर रही है। वो आपको कोई ऑफर नहीं दे रही है, वो आपको इनवाइट कर रही है। तो आप अब जाते हो शोरूम में, आप बोलते हो मुझे ये 15,000 की ड्रेस खरीदनी है, आप ये मुझे 15,000 में दे दो। सो ये अब आप क्या दे रहे हो, एक ऑफर दे रहे हो शोरूम ओनर को कि आप मुझे ये ड्रेस
15,000 में दो। अब ये टोटली डिपेंड करता है जो मॉल का ओनर है, जो शोरूम का ओनर है, कि वो उसको आपको सेल आउट करता है कि नहीं करता। सो एक्सेप्टेंस इज ऑल डिपेंड अपॉन द ओनर ऑफ द शोरूम, कि वो उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। जो आपने बोला कि 15,000 रुपए में आप इसको सेल आउट कर दो, तो वो ऑफर हुआ। जो गुड्स डिस्प्ले में टंगे हुए हैं वो एक इनविटेशन टू एन ऑफर है, ना कि ऑफर। अब जो एक्सेप्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ओनर ऑफ द शोरूम। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू एन ऑफर। सो आई होप you get the understanding about invitation to an offer. तो आई होप आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर, इनविटेशन टू एन ऑफर आपको समझ आए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। And I have already uploaded our 3 videos which are dealing with the different types of contracts, essentials of contracts, and a brief discussion about the contracts, what are their requirements. All these things I have already discussed with you. So if you like the video, please hit the like button, share and subscribe the channel. Thank you so much.